हमले में 15 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लॉस वेगस की, जहां पर ट्रंप टावर के पास यह धमाका हुआ। एक ट्रक के अंदर विस्फोटक भरा हुआ था जिसमें अचानक से धमाका होता है। एक शख्स की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें देख लीजिए कैसे नए साल के मौके पर एक के बाद एक बड़े हमले हुए। सबसे बड़ा हमला हुआ अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में, जहां पर नए साल के जश्न मनाते समय लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। दूसरी तरफ लॉस वेगस में ट्रंप टावर के बाहर एक साइबर ट्रक में विस्फोट हो गया। यह साइबर ट्रक एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का निर्मित है। वहीं न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब में शूटिंग हुई है। हालांकि शूटिंग किसने की है, वजह क्या कुछ थी, अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो सवाल यह है कि क्या इन सभी हमलों के पीछे मास्टरमाइंड एक ही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दोनों ही हमलों में इस्तेमाल गाड़ी एक ही कंपनी से रेंट पर ली गई थी। और क्या इन हमलों के पीछे ट्रंप की जीत एक वजह हो सकती है। 2 धमाके, एक मास्टरमाइंड। न्यू ऑरलियंस में धमाका हुआ जो लोन वुल्फ अटैक, यानी कि एक ही जगह पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टूरो साइट से किराए पर ये जो है लिया गया था। ये ट्रक ISIS का इसमें झंडा मिला है। इसके अलावा लॉस वेगस की जिसकी हम बात करें, जहां पर एक ट्रक में विस्फोट हुआ है। साइबर ट्रक ये बताया जा रहा है जिसमें धमाका हुआ है। इसमें एक शख्स की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए हैं। और ये एक आतंकी हमला है ऐसा कहना है टेस्ला के CEO एलन मस्क का। साथ ही ट्रूरो साइट से ही इसे भी रेंट पर लिया गया था। यानी कि दोनों ही जो धमाके हुए हैं उसमें एक कंपनी का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो ट्रूरो साइट है, जहां से ये दोनों व्हीकल्स लिए गए थे। साल 2025 का पहला दिन, डोनाल्ड ट्रंप का होटल, एलन मस्क की कंपनी की गाड़ी, ट्रंप की शपथ से पहले 15 की मौत, आतंकी शमसुद्दीन के पास ISIS का झंडा। अमेरिका में हुए हमले से जुड़ी ये सारी बातें एक गहरे राज की तरफ इशारा कर रही हैं। 2025 के पहले ही दिन अमेरिका में जो हुआ, क्या उसके पीछे की वजह ट्रंप के प्रति नफरत है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग के तहत ही 2 जगह पर बड़े हमले करवाए गए, वो भी उसी महीने में जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं? ये सारे सवाल उठे हैं अमेरिका में नए साल के मौके पर हुई 2 अलग अलग वारदातों से। ट्रंप की शपथ के ठीक 19 दिन पहले अमेरिका दहल उठा। पहला हमला हुआ न्यू ऑरलियंस में, जहां जश्न मनाते लोगों पर एक आतंकी ने गाड़ी चढ़ा दी और 15 लोगों की मौत हो गई। और दूसरा हमला हुआ लास वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के होटल ट्रंप टावर के बाहर, जहां मस्क की कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। लेकिन क्या ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? ये सवाल अब उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले की पूरी कहानी। वक्त था सुबह के 3:15 का। जगह थी न्यू ऑरलियंस की बार्बन स्ट्रीट। इस स्ट्रीट पर जब लोग नए साल के स्वागत का जश्न मनाकर सड़क पर चल रहे थे, तभी सफेद रंग की तेज रफ्तार गाड़ी आती है और लोगों को कुचल कर चली जाती है। एक एक करके ये गाड़ी आगे बढ़ती है और जो भी रास्ते में आता है उसे रौंद कर चली जाती है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, ISIS का झंडा लगे इस गाड़ी से 15 लोगों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। हमले के चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। बात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी दिख रही थी। हमले के बाद FBI ने जांच शुरू की तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा हुआ कि बेरहमी से लोगों की हत्या करने वाला हमलावर शमसुद्दीन जब्बार था और वो अमेरिकी नागरिक है। जब्बार की गाड़ी पर ISIS का झंडा लगा था। गाड़ी में कई तरीके के हथियार और विस्फोटक रखे हुए थे। इसके अलावा एक फुटेज से 3 शख्स और एक महिला विस्फोटक रखती भी देखी गई थी। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक था और अब उसके ISIS कनेक्शन की जांच की जा रही है। FBI अब आतंकी हमले के एंगल से इस पर जांच कर रही है। अमेरिका में एक और हमला अमेरिका के लास वेगास में हुआ और यहाँ भी सीधे तौर पर इसका ट्रंप से कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि ये घटना ट्रंप टावर के बाहर हुई, जिसके बाहर मस्क की कंपनी टेस्ला का साइबर ट्रक खड़ा था। उस साइबर ट्रक में अचानक विस्फोट होता है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है।
इस घटना को भी आतंकी घटना मानकर जांच की जा रही है, क्योंकि एलन मस्क ने दावा किया है कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी और यह धमाका गाड़ी में विस्फोटक की वजह से हुआ। एलन मस्क ने ट्वीट किया और लिखा कि न्यू ऑरलियंस और लास वेगास की घटना में संबंध हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक ही जगह से किराए पर ली गई थी। हमारी जांच में साबित हुआ है कि गाड़ी में विस्फोटक रखे गए थे और साइबर ट्रक में खामी की वजह से यह आग नहीं लगी। यह हमला मस्क की गाड़ी और ट्रंप की टावर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है और अब आशंका जाहिर की जा रही है कि ये दोनों ही हमले सोच समझकर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले किए गए हैं। इन दो हमलों से अभी अमेरिका उभर ही रहा था कि न्यूयॉर्क में भी शूट आउट हो गया। 24 घंटे में 3 हमले ये बता रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये हमले किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि न्यू ऑरलियंस में जो हमला हुआ है, आखिर हमलावर कौन था। न्यू ऑरलियंस में हुए हमले का मुख्य आरोपी था 41 साल का शमशुद्दीन जब्बार, जिसने न्यू ऑरलियंस में हमले को अंजाम दिया और बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया। अब आपको एक एक करके इस हमलावर के बारे में सारी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अमेरिकी नागरिक था शमशुद्दीन जब्बार, टेक्सास का रहने वाला बताया जा रहा है। अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक रह चुका और इसीलिए इसे हथियारों के बारे में सारी जानकारी थी। अमेरिकी सेना में बाकायदा इसने काम किया है। सेना के IT विभाग में ये कार्यरत था। 2009 में अफगानिस्तान में से भेजा गया था। 2020 की बात करें, अमेरिकी सेना से ये जुड़ा रहा था। 2022 से आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई लिखाई की। इसके अलावा रियल स्टेट कंपनी के लिए ये बंदा काम कर चुका है। 2002 में चोरी और 2005 में अवैध मामलों को लेकर ये जेल भी जा चुका है। अब आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नए साल का जश्न न्यू ऑरलियंस में मातम में बदल गया। 6 तस्वीरों के जरिए देखिए, ट्रक से लोन वुल्फ अटैक किया गया। हमले में 15 लोगों की मौत हुई और इसी ट्रक में ISIS का झंडा भी मिला है। एक हमलावर हालांकि पकड़ा गया है, जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ की जा रही है और हमलावर शमशुद्दीन जब्बार मारा गया। अब ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। न्यू ऑरलियंस में लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक का मतलब समझिए कि कोशिश की जाती है कि एक ही साथ बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। और दूसरी तस्वीर आपको लॉस वेगस की दिखा रहे हैं, जहां पर साइबर ट्रक में ये धमाका हुआ है। ट्रम्प टावर के पास ये ट्रक खड़ा हुआ था, जो पूरी तरीके से बारूद से भरा हुआ था। हालांकि इसके ऊपर टेस्ला के CEO का भी बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आतंकी हमला है, ट्रक में कोई दिक्कत नहीं थी।